के थ्रू के बकिया और भी इस तरह के जो बाबा हैं बैठे हुए वो गलत कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है तो बहुत बड़ी नेकी का काम है, इसमें गलत प्रमोशन तो है ही नहीं। देखिए बात सुने, सबसे पहले तो मैं हो सकता है कि मैं अल्फाज कुछ गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी तरफ से। सबसे पहले तो मैं इनकी करामत ये बताऊं कि इनके आने से वो नौजवान जो खेल के मैदानों में होते थे वो अब गंदी गलियों के कोनों में होते हैं और चलते पी रहे होते हैं। सबसे पहले तो और सबसे बड़ा कारनामा इनका ये है। दूसरा कारनामा इनका ये है कि इन्होंने वहां रहने वाले मासूम, गरीब और महंगाई की चक्की में पिसे हुए लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। कितनी दफा हमने इनकी कंप्लेन करी पुलिस में, लेकिन ये अपना फिरोज साहब प्लीज कॉल पे रहिएगा। फिरोज साहब प्लीज कॉल पे रहिएगा। बाबा आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपने नौजवानों को चरस की आदत लगाई है, आपने उनको मैदानों में से खेल कूद से हटाकर आपने इस चीज में लगाया, आपने उन्हें। देखें फिरोज साहब ये बात कर तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है फिरोज साहब का अपना कोई नापसंद मसला लेकर आए हों और हमने लोगों का बाबा कल भी कॉल आई है मेरे पास। अच्छा देखें, मेरे ऑफिस में ईमेल्स और खत आए। जी हाँ, देखें आप मेडिकली तौर से हमारा ब्लड टेस्ट करवा लें। अगर हम खुद नशे के आदी हैं तो हम किसी को दूसरी को गलत तरतीब देंगे। हम जब खुद करवाएं आपका बिल्कुल करवा लें आप। हम चाय के आदी नहीं है, सिगरेट के आदी नहीं है, नशवार के आदी नहीं है। जब हम खुद गलत होंगे तो दूसरे को गलत रास्ता कौन होती हूँ किसी के मेडिकल टेस्ट करवाने, और मैं क्यों इस चीज में पढ़ूंगी? मैं तो सिर्फ एक चीज आपसे पूछ रही हूँ। आप तो कह रहे थे कि मैं लोगों का इलाज करता हूँ, भलाई फैलाता हूँ, और ये सारी एलिगेशंस अगर आपके ऊपर आ रही हैं, लोग इल्जामात बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो फिर आप अपने आप को बोल दें। मैडम देखिए गलत कह रहे हैं, बोलिए। फिरोज साहब झूठ कह रहे हैं, बोलिए। फिरोज साहब सरासर गलत कर रहे हैं। इनका कोई अनापसंदी वाला मसला होगा जो हमने तवज्जो नहीं दी होगी इस बुनियाद पर। जी फिरोज साहब क्या कहेंगे आप? मेरा कोई अनापसंदी वाला मामला नहीं है, और ना मैं कभी इनके आस्थाने पे गया हूँ और ना ही अल्लाह ताला मुझे कभी लेके जाए। बात यह है कि ये उस माफिया का हिस्सा है जिसने पूरे मुल्क को और इस शहर को खुसूसन जो है ना जकड़ रखा है। ये लोगों की कम इल्मी और नाख्वानदगी से फायदा उठा के उन्हें लूटते हैं, उनकी इज्जतें खराब करते हैं। इन जैसे लोग, इनके आस्थाने पे क्या नहीं होता, कैसे नहीं पी जाती, औरतों के साथ बुरी हरकत नहीं की जाती, और यहाँ थाने से लेके और ऊपर आईजी तक इन जैसे लोगों के कनेक्शन होते हैं। जब भी इलाके के लोगों के प्रेशर की वजह से पुलिस इंतहा डालती है, ये 30 मिनट में दोबारा अपनी जगह पे बैठे होते हैं। ठीक है फिरोज भाई, अभी तो हमें ये नहीं पता कि आज के प्रोग्राम के बाद हमारी अपने हालात क्या होंगे, मेरे साथ क्या होगा। ठीक है जी, बहुत मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो कुछ कॉलर्स ने आपको कहा ना प्रमोट करने का, अब जैसे आपने शुरू में कहा कि कुछ लोगों की कॉल्स आई और वो बाबा का कांटेक्ट नंबर जानना चाहते थे। बात ये है कि ये हमारे लोगों की जहनी सतह जो है बीमारी, ज़ईफ़ुल एतिक़ादी का ये सबब है कि वो उनके बारे में पूछ रहे हैं। ये किसी ने नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब इतने बड़े माहिर नफसियात हैं, वो कहाँ बैठते हैं। ये किसी ने नहीं पूछा कि ओरिजिनल रूहानियत, हकीकी रूहानियत और इल्म शरीयत क्या चीज होता है, वो उसका कांटेक्ट नंबर किसी ने नहीं पूछा। जागो पाकिस्तान खुदारा यकीन करना है तो अपने खुदा पे करें। लौ लगानी है, बीमारी से पनाह मांगनी है तो खुदा से मांगिए, और खास तौर पर ऐसे लोगों से होशियार रहें। एक और कॉल लेंगे जी, मुईज साहब की। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर मुईज इस वक्त टेलीफोन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी डॉक्टर मुईज बात कर रहा हूँ। जी जी जी। शाइस्ता, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने कुछ ऐसी चीजें माशरे के अंदर जो गंद हमारे फैला हुआ है और जिस वजह से लोग बर्बाद हो जाते हैं उस चीज को सामने लाने का। पहली चीज ये है, देखें कि फकीर जो होता है वो हुलिये से फकीर नहीं होता। कल के प्रोग्राम में इसने कहा था कि मैं फकीर हूँ। एक बादशाह तख्त पे बैठा हो, सर पे ताज हो, पोशाक हो, फिर भी वो फकीर होती है। फकीर एक मिजाज का नाम होता है, हुलिये का नाम नहीं होता। दूसरी चीज जो मलंग होता है, मलंग से मुराद उससे शख्स की है जो दुनियावी चीजों से और दुनिया के कामों से डिटैच हो जाता है, तो मलंग भी ये नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ इतने बड़े डॉक्टर बैठे हैं, उसके बाद एक आलिम दीन बैठे हैं, ये तमाम लोग बैठे हैं। दुनिया में इलाज होता था, साइंस को 50-60 साल हुए हैं, इंसान की हिस्ट्री इस धरती पे 30,000 साल पुरानी है, तो पहले भी इलाज होता था।
बात ये नहीं कि ये गलत है कि सही है। जब इंसान कोई दावा करता है तो पहले उस दावे को साबित करे और उसके बाद इंसान का हुलिया इस किस्म का हो कि जिससे सामने वाला शख्स ये समझे कि इसके पास मेरे गम का, मेरे दुख का, मेरे दर्द का इलाज। बिल्कुल सही। तो बराए करम इस चीज को साबित करें, क्योंकि ये ना हो कि कल लोग इसके पास जाएं साबित हो चुका है, निजात की माँ होती है, लोगों के पास प्रॉब्लम्स हैं और जहां उनको कहीं पे भी इलाज मिलेगा वो जाएंगे तो लोग लुट ना जाएं। नहीं, लेकिन प्रोफेसर साहब साबित हो गया ये, कल से अब तक के प्रोग्राम में ये साबित हो चुका है। हमने इन्हें पूरा मौका दिया कि अपनी ये सफाई पेश कर सकें, जो ये कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूं उसको साबित कर सकें साइंटिफिकली अपनी बातों से, लेकिन इसमें ये नाकाम रहे। बाबा इस वक्त देखें, आप अब आने वाले दिनों में, मुझे नहीं पता, आपने अभी फिरोज साहब ने कहा कि आपका पता नहीं कहाँ कनेक्शन है, कि आपको अगर ले जाया जाता तो फिर आधे घंटे बाद दोबारा आपका आस्थाना उसी तरह आबाद हो जाता। हम थाने नहीं गए हैं, ना उन्होंने हमसे कोई शिकायत की है, और रहा इलाके के लोगों का तो हमने आज प्रोवाइड करते होंगे वो चीजें। नहीं, मंशात से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको हाथ लगाने से मना कर दिया, तो आस्थाने पे क्या लेडीज को हम देखेंगे? खुदा का खौफ करें, मतलब मैं तो आपको नर्व्स दिखा रही थी सिर्फ इसलिए कि मैं प्रोग्राम कर रही थी ताकि आपको पता चले अगर मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूं। बहरहाल हमने हाथ लगाने से मना कर दिया था, तो लेडीज के साथ हम क्या वो करेंगे? खामखा के एक जो इशू बन चुका है ना कि बाबा लोग ऐसे हैं, वही बात है कि अल्लाह ताला है, लेकिन हम लोगों ने आंखों से तो नहीं देखा है, अक्ल दानिश बोलती है। तो यह है कि बाबा लोग ठीक है गलत होते हैं, लेकिन अक्ल दानिश को इस्तेमाल करो ना कि ये सही है या गलत है। तो आप माशरे में अच्छे भी होते हैं। बिल्ली है, जिन है मेरे कब्जे में, वो जिन इलाज करता है, लाखों लोग आते हैं, तो वो मुझे बताएं तो कि बिल्ली से, आपने कहा एक जवान होता बिल्ला ले और उसके सर पता नहीं क्या हाथ फेरे, कौन सी किधर से? तो अगर डॉक्टर से हम बोलें कि भाई ये निडल तुम लगा के और ठूंस देते हो लोगों को, तो अगर इसी बात को हम अपने तरीके से बता रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर डॉक्टर से हम बोलें भाई ये निडलें क्यों ठोकते रहते हो, तो डॉक्टर साहब देखें, एक हद होनी चाहिए अपनी बात को समझने की और समझाने की। मौसूफ में बिल्कुल सलाहियत नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं और लोग उनको क्या समझ रहे हैं। ज़हनी अमराज की सिर्फ यही निशानी नहीं है कि वो बिल्कुल बेबाक और दीवानगी की अमल में आए, वो दूसरों के लिए भी मुसीबत का बाइस है, वो दूसरों के लिए माशरती बीमारियों का सबब बनता है। इसमें नशा भी शामिल है। यस, ही शुड गेट ट्रीटमेंट। एक्चुअली हो ये रहा है कि हम एक जहनी शख्स फरसूदा जहनी तौर पर एक बीमार आदमी को के साथ बैठे हैं जो अपनी बात पर अटल है, इसको एक खास डिल्यूजनल कैफियत है और इसमें इसके खास बिलीफ्स हैं और पूरा बिलीफ सिस्टम बन गया है जिसको हम डिल्यूजनल सिस्टम कहते हैं, और ये तमाम लोगों के खिलाफ पैरानॉइड हैं, यानी शक करते हैं और उससे सवाल से पहले अपना एक नया लॉजिक ले आते हैं। इनको तो एडमिट करना भी बड़ा मुश्किल होगा। इनको एडमिट करना कोई नहीं, मैं बताता हूँ, इनको ऑब्जर्वेशनल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। अगर एडमिट होने की बात है, हम तो लोगों को लूट रहे हैं ना, लोगों का यही कहना है ना। तो इस टाइम जेल खाने में सबसे अच्छी सहूलियात है, उधर सैलानी वाले बकरे का गोश्त भी दे रहे हैं, वहाँ पे टेलीविजन की सहूलत भी है, अरबी का वहाँ पे मदरसा भी है, मस्जिद भी है, और वहाँ पे लक्स साबुन नहाने को भी मिलता है। अगर लोगों से हम पैसा लूट रहे हैं ना, तो इससे अच्छा जेल खाने भेज दो, वहाँ में सब कुछ सहूलियात मिल जाएंगी। देखिए, आप जेल खाना जाना चाहेंगे? हम तो खुद ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा मसला बन जाए जो हम चले जाएं तो उधर हर चीज तो हमें मैसर होगी। ये तो आप हुकूमत की जेलों की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, आप लोग इस बात को उछाल रहे हैं। एक बात बताएं, आपको ये इल्म है, आप कहते हैं मेरे पास 150-200, कल मेरे अंदर से आ रही थी ना, मैं चुप रही बड़े कंट्रोल करके, 150-200 बिल्लियां आपके पास हैं। आपको बिल्लियों की हाइजीन आप कैसे मेंटेन, आपको पता है बिल्लियों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? लेकिन हम तो सेहतमंद है, हमें तो आज तक कोई बीमारी, लेकिन मुआशरे को बीमार कर रखा है। डॉक्टर लोग खाम में लोगों को नफसियाती बना देते हैं, और कुछ भी नहीं होता है, बेजुबान होता है, नुकसानदेह इंसान होता है, काला नाग नहीं क्या होता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है? टॉक्सोप्लाज्मा वो एक है, पैरासाइटोसिस, साइकोसिस और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बिल्लियों से फैलती हैं। लेकिन मसला इस वक्त इनका ये नहीं है। मसला ये है कि अपनी बात पर इस बुरी तरह और इंतहाई बेबाकी से अटल हैं, और जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। बाबा मुझे बताएं कि ये इन्होंने कहा आप अटल हैं, आज अगर आप यहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोगों से माफी मांग लेते हैं आज तक जिनसे आपने झूठ गलत बोला है, नामुमकिन है इनके लिए, नामुमकिन है। देखें, ये बात नहीं बोले,
चलें ठीक है, ये बोलते हैं बाबा गलत हैं, हमारी बात मुकम्मल होने देना, फिर बीच में बोलना। जी चलें, हम इस चीज को यकीन कर लेते हैं कि चलो बाबा गलत है ना, इस बात को लेकिन मौलाना साहब हैं या डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब आधे जो हैं वो मेडिकल में जाते हैं, आधे मजहब में जा रहे हैं, इस्लाम में जा रहे हैं। वही हाल उलमा का है, देखें वही हाल उलमा का है, वो आधे रूहानियत में घुसे हुए हैं, आधे मजहब में घुसे हुए हैं। इसको साइड ट्रैकिंग कहते हैं कि मौजू से फिर जाओ। दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। डॉक्टर साहब अपने शोबे से ना मुखलिस हो जाएं, और मौलाना साहब आप भी मुखलिस हो जाएं। हमारी बात अगर इस्लाम की बात कर रहे हैं, लड़ाई नहीं है, एक मिनट जी जी डॉक्टर साहब अगर इस्लाम की बात कर रहे हैं, जाहिर है मुसलमान है ना, डॉक्टर तो बाद में है, पहले मुसलमान है, तो मजहब की बात करने से आपको क्या इसमें एतराज की बात नहीं? दो टॉपिक लेकर नहीं चलना, इनकी फील्ड मेडिकल है। अच्छा चले हम एक टॉपिक लाते हैं, आपकी बाबा एक टॉपिक ला रहे जो हैं, चीज बाबा एक टॉपिक ला रहे हैं। आप सिर्फ मुझे ये बताएं, आप समझते हैं कि अगर आपसे गलती हुई है, आप उन तमाम लोगों से माफी मांगना चाहेंगे, उन घरों से माफी मांगना चाहेंगे जिनके बच्चों ने आपके ऊपर, कल भी कॉल आई, आज भी कॉल आई कि अगर आपने किसी के साथ ज्यादती कोई की है तो आप माफी मांगना चाहेंगे? इस बात को हम इस तरीके से बोलेंगे नहीं, आप ना हमारी बात को काटें नहीं, इस तरीके को इस तरीके से बोलते हैं कि एक हुसैन हजारों काफरों के ऊपर भारी था। हुसैन भी तो यजीद की वो बात कबूल कर सकता था, लेकिन आपने आपको शहीद करवा लिया। तो हम कभी अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाबा बस करें, ब्रेक ले जी, ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चले उठे यहाँ से।